नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। झारखंड चुनाव का डंका बजते ही सियासी गलियारों में गहमा गहमी तेज हो चुकी है और कहीं न कहीं सियासी पारा चुनाव की तारीखों के ऐलान होते ही काफी चढ़ता भी नजर आ रहा है। साफ तौर पर अगर हम देखें तो पार्टियों में चुनावी रणभूमि में जीत सुनिश्चित करने की लड़ाई तेज हो गई है और जनता को साधने की भी जद्दोजहद चालू है। कोई अपने संकल्प पत्रों के जरिए जनता को रिझाने में लगा है तो किसी गठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में ऐसे वादे किए हैं जिससे जनता यानी कि झारखंड की जनता का सारा वोट उनके पाले में जा सके। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जनता को किसकी घोषणाओं में विश्वास है। तो आपको इस रिपोर्ट में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के घोषणा पत्र में शामिल सभी जुमलेबाजियों के बारे में बताएंगे कि आखिर जनता को साधने के लिए दोनों ही गठबंधन ने क्या कुछ चुनावी वादे किए हैं। लेकिन उससे पहले सीएम हेमंत ने इस चुनावी माहौल में बीजेपी आलाकमान की मुश्किलें बढ़ाकर रख दी हैं और क्या-क्या आरोप लगाए हैं उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। दरअसल इस चुनावी माहौल में हेमंत सोरेन लगातार बीजेपी पर अपनी झूठी गिरफ्तारी का आरोप लगाते आ रहे हैं और कहीं न कहीं ये जेएमएम के लिए एक फायदेमंद चुनावी फैक्टर भी होने वाला है, क्योंकि झारखंड एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ आदिवासियों की तूती बोलती है। साफ तौर पर अगर आपको समझाए तो यहाँ की सियासी पिच पर छक्के चौके कौन लगाएगा, इसका निर्णय भी झारखंड के आदिवासी जनता के हाथों में ही होता है और जनता ही निर्णायक भूमिका निभाती है। इसलिए हेमंत सोरेन एक आदिवासी नेता है और उनका जेल जाना कहीं न कहीं आदिवासियों के बीच जेएमएम की साख को और मजबूत करता है और सही मायने में हेमंत सोरेन के लिए इस चुनाव में ये सिंपैथी कार्ड भी प्ले करता है और जनता के बीच इस चुनावी फैक्टर से जहां एक तरफ जेएमएम को फायदा होने वाला है तो वहीं अगर हम देखें तो बीजेपी को इससे भारी नुकसान है। भले से चुनाव की तारीखों के नजदीक आते ही बीजेपी हाईकमान एक्टिव मोड में आ चुके हैं और मानो पूरा का पूरा दिल्ली दरबार झारखंड में उतर गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस चुनावी फैक्टर से झारखंड की जनता के बीच कोई बदलाव होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और इस चुनावी माहौल में बीजेपी आलाकमान यानी कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की लोकप्रियता भी कुछ खासा असर नहीं दिखा पा रही है और ये हम केवल बातों बातों में नहीं कह रहे हैं। एक छोटी सी वीडियो क्लिप है, इसे देखिए तो आप खुद समझ जाएंगे कि ये जमीनी स्तर पर किस पार्टी के लिए फैक्टर ये अच्छा होने वाला है और किसके लिए नुकसानदायक। जैसा कि आपने देखा कि साफ साफ झारखंड की जनता के बीच ये चुनावी फैक्टर काम करता नजर आ रहा है और बीजेपी के जेल और सीबीआई वाले हथकंडे यहाँ फीके पड़ते भी जा रहे हैं, क्योंकि एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने यानी कि झारखंड के सीएम ने बीजेपी और ईडी के सारे पत्ते खोल कर रख दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि जहां एक तरफ हेमंत सोरेन जनता के बीच हमेशा अपनी झूठी गिरफ्तारी का मुद्दा उठाते रहे हैं, उसी तरह इस बार हेमंत सोरेन ने यानी कि झारखंड के मुख्यमंत्री ने ये दावा कर दिया है कि सीबीआई और ईडी के साथ मिलकर बीजेपी मुझे डरा रही है और झूठे आरोपों के लिए मुझे जेल भी भेजा, लेकिन मैं झारखंड की धरती का बेटा हूं, मैं ना तो डरता हूं और ना ही कभी झुकता हूं। अब इन सब से ये तो साफ है कि जेएमएम यानी कि जेएमएम के कर्ता धर्ता हेमंत सोरेन जनता के बीच इस मुद्दे को इस चुनावी फैक्टर में काफी भलीभांति प्रयोग भी करने वाले हैं और ये जो प्रयोग है ये साफ साफ जनता के बीच उभरता हुआ भी नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में 31 जनवरी को सोरेन को गिरफ्तार किया था। हालांकि हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया था और तो और हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं मिल पाए थे, जिस कारण जेएमएम इसे इस चुनावी माहौल में मुद्दा बना रही है कि कहीं न कहीं बीजेपी ने झूठे केस में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करवाया था और ये बीजेपी की सोची समझी साजिश है। ऐसा पहली बार नहीं है जब बीजेपी पर यानी कि भारतीय जनता पार्टी पर इस तरह के आरोप लगते आ रहे हैं कि चुनावी माहौल शुरू नहीं होता कि बीजेपी आलाकमान के दो हाथ यानी कि ईडी और सीबीआई एक्टिव हो जाते हैं और विपक्षियों को झूठे केसों में फंसाकर उनकी गिरफ्तारी करते हैं। खैर अब तो ये सियासी जानकार ही समझ सकते हैं और पार्टियों के कर्ता धर्ता कि इस मामले में कितनी सच्चाई है और कितनी झूठ। और तो और आपको बता दें कि इस चुनावी माहौल में आदिवासियों पर सबसे ज्यादा गठबंधन मेहरबान होते नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा फोकस है, जिन्हें सालों तक पूछा नहीं जाता उन्हें इस चुनावी माहौल में सबसे ज्यादा सम्मान और सबसे ज्यादा आदिवासियों की पूछ परख की जा रही है। इसलिए दोनों ही गठबंधन, चाहे अगर हम इंडिया की बात करें या फिर एनडीए हो,
इस बार आदिवासियों के हित की बातें करते नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी ने झारखंड में जनता को संबोधित करते हुए आदिवासियों पर गहरी चिंता व्यक्त की और कहा कि ये इंडिया गठबंधन आदिवासियों को मिटाना चाहता है। और तो और उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को लाकर आदिवासियों की रोटी, बेटी और माटी हड़पवाना चाहते हैं, जिस पर जेएमएम ने भी पलटवार तो किया ही। लेकिन वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ जेएमएम ने बीजेपी पर आरोप भी लगाया है और ये दावा किया है कि राज्य में कोई भी हिंदू खतरे में नहीं है, लेकिन विपक्षी पार्टी केवल अपने हिंदू मुस्लिम विमर्श के जरिए यहां तनाव पैदा करने की कोशिश कर रही है और कहा कि हमने झारखंड को अलग राज्य बनाने के लिए लड़ाई लड़ी और हम अपने अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए भी लड़ेंगे। झारखंड आदिवासियों का है, इसलिए यहाँ आदिवासियों का ही राज होगा। अब दोनों दल आदिवासियों के राज की बात करते नजर आ रहे हैं और अपने अपने घोषणा पत्र में भी आदिवासियों के हित की बात भी कर रहे हैं। वो अलग बात है कि घोषणा पत्र चुनाव से पहले तो जनता के बीच खूब हाईलाइट किए जाते हैं, लेकिन चुनाव आते ही यानी कि चुनावी नतीजे जब आते हैं, रिजल्ट जब आता है, तो घोषणा पत्र में किए गए कितने वादे असल में पूरे होते हैं, इससे आप और हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं। इस बारे में बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जुमलेबाजों में सबसे ज्यादा जुमले किसके जनता के बीच हाईलाइट हुए हैं, ये तो आप और हम भली भांति जानते हैं। लेकिन सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार घोषणा पत्र में क्या कुछ खास रहा है। सबसे पहले आपको बीजेपी के संकल्प पत्रों के बारे में जानकारी देते हैं। भाजपा ने 25 साल पूरे होने पर 25 बड़े संकल्प और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती की थीम पर 150 संकल्पों का ऐलान किया है, जिसमें अगर हम अहम मुद्दों पर देखें तो बीजेपी ने महिला, युवाओं, किसान और आदिवासियों को मुख्य तौर पर साधने की पूरी कोशिश की है। इसमें भाजपा ने कई अहम वादे भी किए हैं, जिसमें गोगो दीदी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने और दिवाली और रक्षाबंधन के मौके पर मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने का वादा भी शामिल है। अब बता दें कि संकल्प पत्र जारी करते हुए भाजपा ने कहा है कि ये चुनाव सरकार बदलने का चुनाव ही नहीं है, बल्कि ये झारखंड का भविष्य सुरक्षित करने का भी चुनाव है। और तो और आपको बता दें कि इस दौरान बीजेपी ने झारखंड के कई सारे आदिवासी इलाकों में निर्माण करने का भी दावा किया है, जिससे विकास के क्षेत्र में आदिवासियों की उन्नति और प्रगति भी शामिल है। लेकिन इन सब के बाद भी जनता के बीच अभी तक कुछ बदलाव नजर नहीं आ रहा है। अगर हम जमीनी हकीकत पर जाएं, अब तो इंडिया गठबंधन ने भी इस चुनाव में अपने बिसात बिछा दिए हैं और अपनी गारंटी यानी कि गारंटी में 7 वादे कर जनता को अपने पाले में करने की पूरी कोशिश कर ली है। इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र पर भी थोड़ी सी अगर हम चर्चा कर ले तो आपको बता दें कि बीजेपी के संकल्प पत्र जारी करते ही इंडिया गठबंधन ने भी अपने घोषणा पत्र का ऐलान कर दिया है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जनता को साधने के लिए कुछ महत्वपूर्ण वादे भी करते नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनी तो ये वादे पूरे किए जाएंगे और थीम क्या रखा है, 1 वोट 7 गारंटी। इन वादों में स्थानीयता, महिलाओं को आर्थिक मदद, आरक्षण, मुफ्त राशन, नौकरियां, स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा और किसानों के लिए योजनाएं भी शामिल हैं। अब इससे कहीं ना कहीं ये तो साफ है कि चुनावी गलियों में जो लड़ाई अस्तित्व पर आन पड़ी थी, उसमें एक और अलग मोड़ ले लिया गया है और जनता के बीच अब इस मुद्दे को लेकर शोर शुरू हो चला है। किसकी गारंटी पर जनता को कितना विश्वास है और किसकी घोषणाओं और गारंटी को जनता जुमला कराती है। लेकिन फिलहाल तो जमीनी स्तर पर जो माहौल नजर आ रहे हैं, उससे ये भी साफ दिख रहा है कि बीजेपी के अन्य राज्यों में स्थिति को देखते हुए जनता को बीजेपी के संकल्प पत्रों से ज्यादा कांग्रेस की 7 वादों पर भरोसा दिख रहा है। लेकिन फिलहाल तो आने वाला वक्त यानी कि 23 नवंबर ही बता पाएगा कि जनता को किस गठबंधन पर भरोसा है और किसकी पैठ जनता के बीच बरकरार है। इसी के साथ इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन इस मामले पर आपकी क्या राय है कि झारखंड में किसकी साख बचेगी और किसके उम्मीदों पर पानी फिरेगा? कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।